हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। सो गाइस, आपका यहाँ एक चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था। चैप्टर नहीं, सॉरी, सेट सेट था आपका 37। एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ सेट था। कल इसके मैं क्वेश्चन आपको करा चुका था 42 तक। आई थिंक मुझे 45 याद आ रहा था। सो 42 तक हमने इसका आपको क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम लोग बढ़ेंगे 42 से आगे से, यानी कि 43 से, और बात करेंगे उससे आगे के क्वेश्चंस की। यस, क्या कह रहा है क्वेश्चंस में उनको चेक करना है और आगे बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे इसी तरह से ही। कह रहा है कि व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई डो नॉट लाइक गोइंग आउट टू प्ले इन द पार्क। सेंटेंस अगर आप गौर करें तो सेंटेंस पास में चल रहा है। कह रहा है कि व्हेन आई वॉज चाइल्ड, व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई डो नॉट लाइक, आई डो नॉट लाइक नहीं, आई डिड नॉट लाइक, आई डिड नॉट लाइक यहाँ होना चाहिए था सेंटेंस। डू लगा करके सेंटेंस आपका प्रेजेंट हो जाएगा, जबकि आपको सेंटेंस को प्रेजेंट में नहीं बनाना है। यस, क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस आपका पास में चल रहा है, बहुत से पे चला है। आपको सिर्फ अंडरलाइन पार्ट ठीक करना है। तो डू नॉट लाइक की जगह आप अच्छा होगा कि आप डिड नॉट लाइक का इस्तेमाल करें, तो ये सेंटेंस आपका जाके होगा करेक्ट। यस, तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 पे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। उस वर्ड को चूज़ कीजिए जिसका मतलब वही है जो मतलब यहाँ पर इसका है। कह रहा है कि समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, कुछ ऐसा जो आपको शॉक यानी कि झटका लगा दे, या डिसमे यानी कि आपको हताश या निराश कर दे। फ्रिवलस, अपेलिंग, मिस्चीवियस, रिमार्केबल। फ्रीवस मतलब बहुत अधिक उत्सुक हो जाना, अपेलिंग मतलब चौंक जाना, मिस्चीवियस शरारती, रिमार्केबल प्रशंसनीय। तो 44 का आंसर यहाँ पे बी ही करेक्ट हो जाएगा, और कोई इसका ऑप्शन फिट नहीं बैठेगा आपका। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल फिट रहेगा, सही रहेगा। क्लियर है बात? अगला देखिए, आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। माई गेस्ट डज नॉट वांटेड टू ईट एनीथिंग सिंस दे weren't hungry after the party। अब ज़रा सोच के देखिए, यहाँ पर उसने डज के साथ लगा दिया वांटेड, जबकि ऐसा कोई रूल हमने आपको नहीं पढ़ाया है। हमने आपको बताया कि डू, डज और डिड के तुरंत बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। इनके बाद कभी भी आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डू, डज, डिड के बाद आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। सो यहाँ पे सेंटेंस तो रॉन्ग है, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि उसने डज के साथ लगाया है वांटेड, ये तो कन्फर्म है कि रॉन्ग है। दूसरी बात, मुझे आगे सेंटेंस से चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, क्योंकि आगे आया वर्ब। तो ये भी क्लियर है, मुझे क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस पास्ट में है। तो आप डज नॉट वांटेड की जगह डिड नॉट वांट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट, और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं बैठेगा, क्योंकि बी में डिडेंट वांटेड दो सेकंड फॉर्म एक साथ लगा दी है, ये भी सुपर फ्लॉस है। तो यहाँ पे ये कहना रॉन्ग होगा बिल्कुल कि आप डज नॉट वांटेड लगाएं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला ही सही, डिड नॉट वांट टू ईट। डिड नॉट वांट टू ईट इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं हम लोग। तो क्या कह रहा है कि प्लीज़ स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम एज इट्स गेटिंग वेरी डार्क नाउ। कह रहा है कि रूम की सभी लाइट्स ऑन कर दीजिए, क्योंकि बाहर जो है अंधेरा होता आ रहा है, अंधेरा होता आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इट्स के दो फॉर्मेशन हैं आपके सेंटेंस को बनाने के। इट्स के सेंटेंस बनाने के आपके हैं दो फॉर्मेशन। इट्स आपका एक कॉन्ट्रैक्शन भी है इट इज़ का, और इट्स आपका एक पॉजेसिव प्रोनाउन भी है, पॉजेसिव प्रोनाउन। यस, सो यहाँ पे इस्तेमाल होने किया इट्स गेटिंग का, जो कि बिल्कुल ठीक है, यानी कि इट इज़ गेटिंग, इसे हमारे साथ आईएनजी। आपको यहाँ वर्ब की आवश्यकता भी थी, अगर वो ये लगा देता तो रॉन्ग होता। फिलहाल ये सेंटेंस करेक्ट है, इस सेंटेंस में करेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि ये सेंटेंस आपका हुआ नो इम्प्रूवमेंट। क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस ये? नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस आपका PQRS से डिपेंड है, यानी कि आपको बनाना है इसका सेंटेंस का सही रीअरेंजमेंट करना है इसका। कह रहा है कि वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स
वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स वॉज 4 feet long and almost 6 years old. Post this announcement, a video of a crocodile attacking a dog has gone viral, causing people to panic further. The authorities have announced that more crocodiles would be sighted once the waters recede. After the monsoon deluge, the Forest Department of Vadodara has so far rescued 3 crocodiles which had swum into residential areas. यानी कि मानसून के आने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वडोदरा के ये पाया कि 3 क्रोकोडाइल तैरते हुए रेजिडेंशियल एरिया में पहुंच गए हैं। अब पहुंच गए हैं तो उसके बाद बात शुरू होगी, यानी कि कन्फर्म है कि सेंटेंस का पहला ऑप्शन होगा आपका डी से सेंटेंस आपका शुरू होगा। और क्या कह रहा है कि वन ऑफ द क्रोकोडाइल वॉज 4 feet लॉन्ग एंड ऑलमोस्ट 6 years ओल्ड। डी के बाद आपका आएगा ए, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसका सिर्फ और सिर्फ सी करेक्ट। 47 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा और कोई इसके ऑप्शन फिट नहीं रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज मिस स्पेल्ड। आपको उस वर्ड को ढूंढना है जो कि यहाँ पे मिस स्पेल्ड है, यानी कि जिसकी स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। आप उस वर्ड को ढूंढिए, यहाँ पे कौन सा वर्ड यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। पहला वर्ड है इमीडिएट, IMMEDIATE, इलिटरेट, इम्प्लीमेंट और इलॉजिकल। कौन से यहाँ पर रॉन्ग होगा उसके देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इमीडिएट पहले आप लिख के देख लीजिए स्पेलिंग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। IMMEDIATE जो कि बिल्कुल सही है। इमीडिएट जो उसने लिखा उसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलिटरेट, वर्ड होता है आपका लिटरेट। लिटरेट बोलते हैं पढ़े लिखे को, वो कह रहा है कि इलिटरेट यानी कि अनपढ़, तो आप इसका आगे अपनी तरफ से एक और IL लगाएंगे, यानी कि 2 बार L आ जाएगा, ILLITERATE, इलिटरेट, जो कि यहाँ बी ऑप्शन में नहीं है। बी ऑप्शन में सिर्फ सिंगल L लगाया है, ये आपका रॉन्ग स्पेल्ड है, बाकी सभी स्पेलिंग्स का मतलब यहाँ पे सही होंगी। 49 देखिए, 49 में क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम्स इन द सेंटेंस। आपको यहाँ पे एक इडियम्स फिल करना है, क्या इडियम यहाँ पे सही रहेगा। 49 सेंटेंस हमारे पास सवाल है, कह रहा है कि पल्लवी वर्कड रियली हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड डैश टू गेन सक्सेस। डैश टू गेन सक्सेस इडियम हमारे पास में स्ट्रक अ सॉर नोट। पहला कहा उसने आपसे स्ट्रक अ सॉर नोट, हालांकि यहाँ पे स्ट्रक को उसने एज ए सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया। इडियम्स होना चाहिए था आपका स्ट्राइक अ सॉर नोट, जिसका मतलब होता है कोई अप्रिय बात बोलना, कोई अप्रिय बात बोलना। हिट द बुल्स आई, हिट द बुल्स आई यानी कि एकदम सटीक निशाने पर एकदम सटीक काम करना। बीट अबाउट द बश यानी कि बात को इधर उधर घुमा के करना, अतार्किक बात करना। और लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, यहाँ पे ये भी इडियम आपका सही तरह से लीव नो स्टोन अनटर्न यानी कि हर संभव प्रयास करना। और यहाँ पे आपका यही इडियम का मीनिंग होगा पल्लवी वर्कड रियली हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू गेन सक्सेस, यानी कि हर संभव प्रयास कर रही है सक्सेस लेने के लिए, कोई भी प्रयास ऐसा नहीं वो जो छोड़ रही हो। यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। मैंने आपको चारों इडियम के मीनिंग बता दिए हैं, आप सुन करके चारों इडियम्स के मीनिंग लिख लें, वीडियो को वहीं पर रोक करके या फिर दोबारा सुन करके। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको बना है इसका पैसिव क्या होगा। सेंटेंस नंबर 50, गौर कीजिएगा सेंटेंस पे। कह रहा है कि बाय हाउ मेनी पीपल वर यू हेल्प्ड इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी। सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, आपको उसका एक्टिव बनाना है क्योंकि उसने वॉज वर्ग के साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। अगर आप बी की फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, आपको इसका एक्टिव बनाना है। एक्टिव बनाने के लिए आपको यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म ढूंढनी होगी, कितनों में है फटाफट से वो ढूंढिए आप लोग। बाय हाउ मेनी पीपल वर यू हेल्प्ड, आपको सिर्फ और सिर्फ ढूंढनी है सेकंड फॉर्म, हाउ मेनी पीपल हेल्प्ड यू इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी। बाय हट जाएगा, ये तो कन्फर्म है, सेंटेंस बाय हाउ से शुरू होगा, हाउ मेनी पीपल दो में है, दो में है। बी में उसने वर्ड लगा दिया है रेस से बाहर, सी में उसने आर लगा दिया है रेस से बाहर, डी में फिर से उसने वर्ड लगा दिया है रेस से बाहर। आपके पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है एक के अलावा, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी आपको बताना है कि इसका करेक्ट एक्टिव पैसिव क्या बनेगा। अब वो ये डिपेंड करता है कि एक्टिव पूछ रहा है या पैसिव। कह रहा है कि नोबडी टोल्ड मी वनिता वॉज अनवेल।
मुझे किसी ने नहीं बताया कि वनिता अनवेल थी। अब यहाँ पे सेंटेंस आपका एक्टिव है, आपको बनाना है पैसिव। आपको दिख रहा है टोल्ड, टोल्ड के हिसाब से आप लगाएंगे सेकंड फॉर्म में, इसलिए वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में है नोबडी टोल्ड मी, स्टार्टिंग होगी आई से। किससे होगी इसकी स्टार्टिंग? आई से। अगर आई से स्टार्ट होगा तो ये कन्फर्म है आपका कि आपके सी और डी रेस से बाहर हो गए, रेस में शामिल होते हैं। आपको सिर्फ ए और बी, आई वॉजंट वॉजंट। ए सेंटेंस में उसने लगाया है बीइंग, आई वॉजंट बीइंग, बीइंग नहीं आएगा। बीइंग तब आता है जब यहाँ पर एनजी दी होती है, तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी, करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 52 कह रहा है कि आइडेंटिफाइड द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। आपको अंडरलाइन पार्ट को करना है इम्प्रूव, रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको लगाना है नो इम्प्रूवमेंट। व्हेन वीना रिटर्न टू इंडिया शी हैड टू गेट हर ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट, यानी कि जब वो इंडिया लौट करके आई तो उसको अपने ड्राइविंग को लौटना था, यानी कि लेफ्ट साइड से ड्राइविंग उसको शुरू करनी थी फिर से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे उसने एक वर्ड का इस्तेमाल किया यहाँ पे, टू गेट यूज ड्राइविंग। व्हेन वीना, यहाँ पे गेट के बाद जब आप यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, गेट यूज्ड, और अच्छा होगा कि ये टू का इस्तेमाल आप बाद में करें, तो आप लगाएं ड्राइविंग। यूज्ड बड़ा प्यारा वर्ड है आपका ये। अगर यूज से पहले इज़, एम, आर रखा हो, फिर यूज टू हो, तब भी इसके बाद आईएनजी आती है। वोज वर हो और यूज टू हो, तब भी आप इसके बाद एनजी लगाएंगे। और गेट हो फिर यूज टू हो, तो भी इसके बाद आप एनजी लगाया करते हैं, ध्यान रखें। ये एक स्ट्रक्चर है जिसे आपको फॉलो करना ही होगा। यहाँ पे सेंटेंस आपका कुछ ठीक ही इस तरह से होना था। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं आपके। हाँ, टू गेट यूज टू ड्राइविंग, टू गेट यूज टू ड्राइविंग, नो इम्प्रूवमेंट, टू गेटिंग यूज टू ड्राइविंग। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका टू गेट यूज टू ड्राइविंग, टू गेट यूज टू ड्राइविंग, यानी कि 51 सेंटेंस का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस देखते हैं 53। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। आपको सिर्फ उस एरर को ढूंढना है और आपको बताना है। द बर्थ ऑफ अ गर्ल ब्रिंग ग्रेट जॉय टू नेहास फैमिली। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो कह रहा है कि जो बर्थ हुआ है लड़की का, नेहा की फैमिली को बहुत ही जॉय यानी कि बड़ा आनंद आया है। यस, ज़रा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द बर्थ ऑफ अ गर्ल। सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को मेरे साथ देखिएगा जो हम लोग बता रहे हैं आपको। कह रहा है कि द बर्थ ऑफ अ गर्ल। अब यहाँ से ये तो आप हटाई दीजिए, कन्फर्म है, तो बात पक्की है। आपका है सिर्फ द बर्थ जो कि सिंगुलर है। आप इसके साथ में ब्रिंग यानी कि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप या तो इसे ब्रिंग्स करिए, क्या करिए, ब्रिंग्स, या फिर आप इसे ब्रॉड करिए, यानी कि आप या तो लगाइए इसमें एस या ई एस, तो ये सिंगुलर वर्ब बनेगी, या फिर इसकी सेकंड फॉर्म बना दीजिए। सेकंड फॉर्म पर सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी वैसी ही रहेगी और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी वैसे ही रहती है। यानी कि इस सेंटेंस में आपके ब्रिंग वाले पार्ट में है मिस्टेक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी फिलहाल। 53 देखिए, 55 लिसन यू नीड टू प्रायोरिटाइज यू कांट हैव योर डैश। आपको यहाँ पे फिर से एक बेहतरीन ईडियम ही है शायद ये, वरना हाँ बिल्कुल ईडियम ही है। आपको ईडियम्स लगाना है, आपको ऑप्शंस पता होने चाहिए। देखिए ध्यान से, पहला है आपका एक्हिल्स हील्स। एक्हिल्स हील्स का मतलब होता है कमज़ोर पहलू। सुनते रहिएगा, इनके मीनिंग लिखते रहिएगा, बहुत कम आएंगे, ध्यान रखना। हो सकता है आपके लिए इसमें कोई नया भी हो। एक्हिल्स हील्स का मतलब होता है कमज़ोर पहलू। उससे अगला है आपका हिबी जिबी। हिबी जिबी डर या चिंता का भाव, डर या चिंता का भाव। उससे अगला है पेंट द टाउन रेड, यानी कि पूरे गांव को लाल कलर का रंग देना, यानी कि बहुत शोरगुल मौज मस्ती करना, बहुत अच्छा त्यौहार कोई आ गया है। फिंगर इन एवरी पाई, यानी कि हर काम को करने का प्रयास करना, हर काम को करने का प्रयास करना, फिंगर इन एवरी पाई। लिसन यू नीड टू प्रायोरिटाइज, यानी कि आपको प्रायोरिटी देनी होगी। यू कांट हैव योर फिंगर इन एवरी पाई, यानी कि आप हर काम को करने का प्रयास नहीं कर सकते। आप बताइए कि आपको कहाँ पे मेनली जाना है।
यहाँ पे इसी बीच एक सेंटेंस छूट गया हमारा 54, वो मैं करना भूल गया था, अभी मैंने देखा तो मुझे याद आया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड आपका मिस स्पेल्ड है, यानी कि गलत है। पहला वर्ड है आपका एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब सौंदर्य संबंधी, AESTHETIC, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका इक्विवोकल, ये भी ठीक है। उससे अगर आपका वर्ड है कैटास्ट्रोफी, यही आपका गलत है। कैटास्ट्रोफी नहीं, कैटास्ट्रोफ होता है CATASTROPHE, नहीं, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग में वाई नहीं आएगा, यानी कि सी इसका स्पेल यहाँ पे मिस स्पेल्ड है। 56 देखिए, 56 में बताना है आपको किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। दिस समर आई हैव मेट डाउन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। दिस समर आई हैव मेट डाउन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, यहाँ पे मैट के साथ डाउन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सेंटेंस मैट लगाने पर ही ठीक है। दिस समर आई हैव मैट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, यही सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, डाउन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बिजनेस प्रोस्पेक्ट सीम्ड क्वाइट डैश, सो आई कन्विंस माई फ्रेंड टू पार्टनर विद मी टू स्टार्ट द वेंचर। वोकेबलरी बेस्ड है। पहला वर्ड है लुक्रेटिव, लाभकारी। डबियस, संदिग्ध। फ्लोरिजिंग, तेजी से प्रगति करता हुआ। और प्रोस्पेरियस, समृद्धिशाली, धन। यस, यहाँ पे कह रहा है कि द बिजनेस प्रोस्पेक्ट सीम्ड, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, क्या होता है प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावना। तो बिजनेस का जो प्रोस्पेक्ट है, यानी कि बिजनेस की जो संभावना हो रही है वो डैश की हो रही है, इसलिए मेरे दोस्त से कहा है, जो कि आपको जब लगेगा कि फ़ायदा हो रहा है तो ही आप अपने फ्रेंड्स को कहेंगे। अगर आपको लग रहा है नुकसान हो रहा है, तो आप जान पूछ करके भी, चाह करके भी किसी फ्रेंड को नहीं लगाते। हो जाए अलग बात है, लेकिन आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपनी तरफ से आपका नुकसान हो। तो इसका आंसर पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ल्यूक्रेटिव, लाभकारी। 58 देखिए, कह रहे हैं कि डू नॉट टेक द कोस्टल रोड ड्यूरिंग मानसूना, यहाँ पे आपको बनाना है इसका पैसिव। ये सेंटेंस आपका एक तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डू से स्टार्ट हुआ है, आखिरी में हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, क्वेश्चन मार्क्स सॉरी, तो इसका मतलब सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव है। अगर आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स होता तो आप इसे इंट्रोगेटिव कह सकते थे। यस, फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, तो ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, ये आपका सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ इम्पेरेटिव है। तो यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि आप इसमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नहीं लगाएंगे। आप इम्पेरेटिव सेंटेंस को शुड नॉट से बनाते हैं, या ought to से, या फिर लेट से। शुड नॉट सिर्फ और सिर्फ आपका डी में है, इस सेंटेंस का आंसर करेक्ट डी ही होगा। एक्टिव पैसिव की अलग से हमने क्लास बनाई हुई है, उस क्लास को देखेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी वो क्लास रहेगी। आगे चलते 59 सेंटेंस पे, फिर से एक्टिव पैसिव है। द टर्म मैनेजर इज़ एग्जामाइनिंग, आपको दिख रहा है इज एम आर प्लस आई एन जी, क्या दिख रहा है आपको इज एम आर प्लस आई एन जी, आपको ढूंढना होगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। इस सेंटेंस का आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बी, करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट नेट का, ही आस्क मी इफ़ आई वुड लाइक टू टेक द अपार्टमेंट ऑन रेंट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। सेंटेंस आपका इफ से जुड़ा है, यानी कि कन्फर्म है कि आखिर में क्वेश्चन मार्क्स आएगा, बिकॉज आप इनडायरेक्ट बनाने वाले हैं। आपको दिख रहा है वुड, तो आपको विल लगाना होगा। क्या लगाना होगा आपको? विल लगाना होगा। यस, इफ़ आई वुड, और सेंटेंस की स्टार्टिंग विल से ही होगी, ये भी ध्यान रखें आप। किससे स्टार्टिंग होगी आपकी? विल से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब ज़रा देखते हैं सेंटेंस का कौन सा ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। पहला है कह रहा है कि वुड यू हैड टेकन, देखिए वुड के साथ वैसे भी हैड नहीं आ सकता, वुड एक मॉडल वर्ब है, इसका साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। वुड यू हैव, अगर आप वुड यू हैव यहाँ लगा रहे हैं तो आपका वुड हैड होना चाहिए था ऊपर, सॉरी ऊपर हैव है ही नहीं सेंटेंस में, इसलिए बी भी आपका ऑप्शन यहाँ पे हुआ रॉन्ग। सी कह रहा है कि वुड यू लाइक टू टेक दिस अपार्टमेंट ऑन रेंट, बिल्कुल ये इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि डी ऑप्शन में उसने लाइकिंग लगाया है, इसलिए वो बाहर हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला देखिए 61 है आपका वोकेबलरी बेस्ड। आपको बताना है कि यहाँ पे प्रॉपर आंसर इसका क्या रहेगा, देखिए और फिर जवाब दीजिएगा। यस, देखते हैं 61 सेंटेंस में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। कह रहा है कि इनिशियली आई थॉट आई कुड पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल स्कॉलर कॉन्टेस्ट, बट व्हेन आई सॉ द प्रिपरेटरी मटेरियल आई डैश। यहाँ एक ईडम्स हैं ये चारों,
इनमें से प्रॉपर ईडियम्स कौन सा होगा आपको वो फिल करना है। पहले ईडियम के मीनिंग जान लें आप लोग सबके, तब पता चलेगा आपको। पहला है मिस द बॉस, मिस द बोट यानी कि अवसर गवा देना, अवसर से चूक जाना। हिट द बुल्स आई यानी कि बिल्कुल सटीक। गेट कोल्ड फीट किसी काम की कठिनाई से हतोत्साहित हो जाना, आपको लग रहा है पहले से कि काम कठिन है, आप पहले ही घबराए हुए हैं। मेड अ सीन, मेड अ सीन यानी कि हंगामा कर देना, क्या कर देना, हंगामा कर देना। इस सेंटेंस का आपका फ़िलहाल आंसर हो जाएगा सी। इनिशियली आई थॉट आई कुड पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल स्कॉलर कॉन्टेस्ट बट व्हेन आई सॉ द प्रिपरेटरी मटेरियल आई गेट कोल्ड फीट, यानी कि जब मैंने देखा मटेरियल तो मैं पहले ही घबरा गया, यानी किसी कार्य के शुरू होने से पहले ही घबरा जाना, इसलिए आपने लगा यहाँ पे टू गेट कोल्ड फीट। जो मैं आपको हिंदी मीनिंग बता रहा था इनके, आप लिखते रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। द कंपनी सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैक्स। द कंपनी गेव into the demand of the employees as it found them illegal, irrational, legitimate और formidable। फिर से है आपका वोकेबलरी बेस्ड ही, यहाँ पे them के साथ में found them, एक बार मुझे सवाल देखना होगा नीचे से यहाँ पे। द कंपनी गेव इन टू द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉयज़, यहाँ पे गेव इन टू का इस्तेमाल किया उसने, यानी कि झुक जाना एक तरह से, ये भी कीड़े में आपका गिव इन का मतलब होता है झुक जाना। तो कंपनी जो है उनकी डिमांड पर जो है झुक गई है, ऑफ द एम्प्लॉयज़ की डिमांड पर, एज क्योंकि उनकी डिमांड जो है डैश है, एज इट फाउंड दैम इलीगल, अवैध उनकी डिमांड इसलिए झुक गई है। आप अवैध डिमांड पर कैसे झुक सकते हैं, डिमांड अगर वैध होगी तो ही तो झुकेंगे ना। इरेशनल अतर्कसंगत है, लेगिटिमेट वैध है, और फॉर्मिडेबल बहुत कठिन काम, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लेगिटिमेट यानी कि वैध, सी आंसर इसका हो जाएगा। कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यानी काफ़ी लंबे समय से चलते आना किसी चीज़ का। सो लाकोनिक, इंट्रिम, कंसाइज या इंटरमिनेबल, सो इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट, वन वर्ड से है। अगला 100 देखिए 64, आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। आई वॉन्ट बी हेयर नेक्स्ट वीक एज आई एम गोइंग टू मुंबई टू अ कॉन्फ्रेंस, मैं यहाँ पे नहीं हूँगा नेक्स्ट वीक क्योंकि मैं जा रहा हूँ मुंबई एक कॉन्फ्रेंस के लिए। यहाँ पे आप जा रहे हैं मुंबई कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं, और किसी पर्पज़ के लिए जब आप जा रहे हों तो गो के साथ में आप टू नहीं, गो के साथ आप फोर का इस्तेमाल करते हैं। किसी उद्देश्य से जाने के लिए आप गो के साथ टू का इस्तेमाल नहीं, गो के साथ फोर का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखें हमेशा। गो के साथ टू का इस्तेमाल आप तभी करते हैं जब आप किसी फिक्स प्लेस पे जा रहे हो और बिना पर्पज़ के जा रहे हो। ऐसा नहीं कि वहाँ पर्पज़ नहीं जाने का, लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि पर्पज़ आपका मीटिंग के लिए, तो आप गो फॉर लगाएंगे, जैसे कि गो फॉर अ पिकनिक, इसी तरह से। सो यहाँ पे आंसर आपको हो जाएगा सी। माई डॉटर फेल एस्लीप वाइल ही हैज़ बीन रीडिंग, वाइल ही हैज़ बीन रीडिंग, वाइल शी वॉज रीडिंग, क्योंकि सेंटेंस जुड़ा आपको वाइल से। वाइल आपकी दो पास्ट की घटनाओं को जोड़ने का काम करता है, दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस रहेगा, एक तरफ पास्ट परफेक्ट नहीं आ सकता। पास्ट की दो घटनाओं जोड़ता है, या तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस, या फिर पास्ट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। माई डॉटर फेल एस्लीप व्हेन शी वॉज रीडिंग, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 66, आपको बनाना है इसका पैसिव। यस, सेंटेंस में कह रहा है कि टीनेजर्स डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, टीनेजर्स डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, बहुत प्यारा इडम है आपका ये, सॉरी इडम कह रहा हूँ। एक्टिव पैसिव आपको दिख रहा है डोंट लाइक, अगर आपको डोंट लाइक दिख रहा है तो आपको इज एम आर दिखना चाहिए, साथ में थर्ड फॉर्म क्या दिखना चाहिए आपको, साथ में इज एम आर और थर्ड फॉर्म। बीइंग अपनी जगह फिट रहेगा। बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू वॉज नॉट, जी नहीं, क्योंकि आपका ऊपर डू है इसलिए आप वॉज नहीं लगा सकते, डोंट कहा है उसने। टीनेजर्स शुड नॉट बी टोल्ड व्हाट टू डू, जी नहीं। बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू इज़ नॉट लाइक्ड बाय टीनेजर्स, यही इसका आंसर होगा करेक्ट, क्योंकि डोंट लाइक को डू डस डिड को आप लोग इज हमारा बदलेंगे, इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा करेक्ट सी। 67 देखिए, आपको लगाना है सही ऑर्डर में। सही ऑर्डर इसका क्या रहेगा 67 से,
उसको चेक कीजिएगा, सेंटेंस पहले पढ़ लीजिए। आपको सेंटेंस का पहला पार्ट ढूंढना ही ढूंढना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर है बात? चलो चलते हैं फटाफट सेंटेंस पे, सेंटेंस का कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इट्स चीफ फीचर इज़ दैट, इसका मुख्य फीचर ये है कि, किसका, ये नहीं पता। सेंटेंस ए से स्टार्ट नहीं हो सकता। ये कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। हुड यूनिट इज़ अ काइंड ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी मेड फेमस बाय अगेथा क्रिस्टल। दस अतः एज द रीडर, जी नहीं, रीडर तो बाद में जुड़ेंगे ना, पहले स्टोरी तो बने, यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी बी से, ये कन्फर्म है। यस, सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी बी से, ये कन्फर्म है। और इसके जो मुख्य फीचर्स हैं ये कहना चाह रहा है, यानी कि बी के बाद आपका आएगा ए, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट। 68 देखिए, कह रहे कि द मेट्रो सर्विस इज सो गुड दैट वन डज नॉट हैव टू वेट सिंस अ फ्यू मिनट। कह रहा है कि मेट्रो सर्विस इतनी अच्छी है कि आपको वेट ही नहीं करना पड़ेगा थोड़े समय के लिए भी। देखिए पहली बात तो ये कि सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, जबकि यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ टाइम है ही नहीं। फ्यू मिनट कोई फिक्स टाइम नहीं है यहाँ पर, कि यहाँ पे सेंटेंस है तो आपका रॉन्ग ही है, सिंस यहाँ पर नहीं आएगा। सो द मेट्रो सर्विस इज़ सो गुड दैट वन डज नॉट हैव टू वेट बियॉन्ड अ फ्यू मिनट्स, यानी कि 1 मिनट भी आपको परे इंतजार नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल टाइम पे ही आपकी गाड़ियाँ आ जाती हैं, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा ए, करेक्ट। हैव यू एनी आइडिया वेयर इज़ आन्या, क्या आपको कोई आइडिया है कि आन्या कहाँ पर है? यानी कि ये सेंटेंस आपका साफ साफ डबल इंट्रोगेटिव बन रहा है। कैसा बन रहा है आपका? डबल इंट्रोगेटिव, क्योंकि आपने शुरुआत तो बनाई दी इंट्रोगेटिव से, हैव यू एनी आइडिया, हैव यू एनी आइडिया, ये तो आपका है ही इंट्रोगेटिव। उसके बाद में आपने एक और लगा दिया, वेयर इज़ आन्या, वेयर इज़ आन्या। और ये बात मैं पहले भी कई बार चीख चीख के बता सकता हूँ कि एक ही सेंटेंस में डबल नेगेटिव, डबल फ्यूचर, डबल इंट्रोगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट या फिर डबल एपोस्ट्रोफे कभी नहीं आ सकता, यानी कि डबल कोई भी चीज़ एक जैसी सेम फैमिली के नहीं आ सकती। तो ध्यान रखें यहाँ पे वेयर इज़ आन्या को वेयर आन्या इज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि इस सेंटेंस का डी करेक्ट हो जाएगा। ये इज़ बाद में आएगा तो ही ठीक होगा, बिकॉज पहला पार्ट तो आप बदल सकते नहीं यहाँ पे। यस, डब्ल्यू फैमिली बीच में है तो आप उसी को चेंज कीजिएगा तो ही सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। 70 सेंटेंस देखिए, कह रहे हैं कि आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी, व्हेन वॉज इट एंड। मैं इससे बहुत बोर हो रहा हूँ, ये कब ख़त्म होगी? तो यहाँ पे आप पूछें कि ये कब ख़त्म होगी, मैंने भी यही बोला है कब ख़त्म होगी। जब आप बोर हो रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा नहीं कब ख़त्म होगी या फिर कब ख़त्म होती थी ना। आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी, व्हेन इट विल एंड, ये कहिए। यस, व्हेन विल इट एंड, ये भी ठीक है क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, मुझे क्वेश्चन मार्क्स नहीं दिखाता, माफ़ी चाहूँगा। व्हेन विल इट एंड, यहाँ पे वॉज की जगह आपको विल लगाना होगा तो ये सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। फिलहाल इस सेंटेंस में आपके डी पार्ट में एरर हो जाएगी। आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव माई फ्रेंड, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ अपने फ्रेंड को रिसीव करने के लिए। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में है गलती। देखिए गलती बहुत छोटी सी है जो अभी आपको साफ दिखाई दे रही होगी। आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, जो कि ठीक है, लेकिन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वो ऐसे ई एस लगा रहा है जो कि रॉन्ग है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ई एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखें। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आया करती है, बस। क्लियर है बात? यहाँ पे सेंटेंस आपका इस तरह से रॉन्ग है। फिलहाल नेक्स्ट पेज पे चलेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ये मत समझिएगा सर क्वेश्चन बड़े कम करा रहे हैं, मैं क्वेश्चन को कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा के कराए जाएँ। स्पीड से कराऊँगा तो फिर आपके समझ में नहीं आएंगे, वो मैं नहीं चाहता हूँ। आप खूब अच्छे से करें क्वेश्चंस को, ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा से करना है, फिनिश नहीं करना है, कंप्लीट करना है, ये ध्यान रखें आप। सो चलते रहिए मेरे साथ इसी तरह से, बिल्कुल भी चिंता ना करें। सेट 3 दिन में निपट रहा है, 4 दिन में, बिकॉज मेंस का सेट है, ये आपको बहुत कुछ देगा। यहाँ आप इसको हल्के में ना लें। यस, जितना करा रहा हूँ उतना कंटिन्यू के साथ करते चले जाइएगा। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं सेट पे कल। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।